अब हम अदिश गुणनफल का तीसरा गुणधर्म देखेंगे। दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। तुल्य सदिश किसे कहेंगे? इसको समझने के लिए हम दो सदिश लेते हैं, ये A30 और ये B30। ये सदिश परस्पर तुल्य कहलाएंगे अगर दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं तथा दोनों की दिशाएं सेम हैं। अगर परिमाण भी और दिशा भी आपस में बराबर हुए या दिशा सेम हुई तो इस सदिश को हम A30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सदिश में दो ही तो चीजें होती हैं, एक तो उसका परिमाण तथा दूसरा उसकी दिशा। 20-30 का परिमाण A30 के परिमाण के बराबर है तथा 20-30 की जो दिशा है वो A30 की दिशा की अनुदिशी है, इसलिए हम 20-30 को क्या लिख सकते हैं? A सदिश लिख सकते हैं। इस स्थिति में B तथा A जो सदिश हैं वो क्या कहलाते हैं? तुल्य सदिश कहलाते हैं। तो मान लिया कि 20-30 और A30 परस्पर क्या है? तुल्य सदिश है। तो A30 डॉट 20-30 कैसे परिभाषित होगा? A30 डॉट B सदिश। यहां B और A क्या है? परस्पर तुल्य सदिश है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? A30 डॉट A सदिश। इसको डॉट प्रोडक्ट से ओपन करें तो क्या प्राप्त होगा? A का मापांक और A का मापांक कोस दोनों परस्पर समांतर हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, कोस 0 डिग्री। A30 को परिमाण को हम A भी लिख सकते हैं, A इंटू A, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना प्राप्त हुआ? A स्क्वायर। यानी दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यह था दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। अब हम चौथा गुणधर्म देखेंगे। अक्षीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। अक्षीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर हमने देखा कि इसमें x, y, z परस्पर लंबवत 3 अक्ष होती हैं, x, y और z, ये ओरिजिन है। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश i कैप होता है तथा y अक्ष के अनुदिश हम एकांक सदिश j कैप परिभाषित करते हैं तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश k परिभाषित किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि i कैप डॉट i कैप क्या है। तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से i कैप का मापांक कोस थीटा। यहां देखिए आपकी i कैप और i कैप के बीच कोण कितना है? एक सदिश है और दूसरा सदिश भी वही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। i कैप का मापांक यानी
ये जो एकांक सदिश है उसका परिमाण, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि एकांक सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक सदिश कहते ही उसे जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो। तो 1 × 1 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए i कैप डॉट i कैप कितना होगा? 1। इसी प्रकार हम j कैप डॉट j कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। j कैप का मापांक cos थीटा, तो ये भी एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण हो जाएगा 1 × 1 cos थीटा। ये j कैप है और दूसरा सदिश भी अपना वही है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, cos 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 × 1 × 1, यानी j कैप डॉट j कैप भी क्या होता है? 1 होता है। अब हम देखते हैं k कैप डॉट k कैप क्या होगा। k कैप डॉट k कैप, अदिश गुणनफल की परिभाषा से k कैप का मापांक cos थीटा। यहाँ थीटा देखिए, ये अपना k सदिश है और दूसरा सदिश भी, पहला सदिश क्या है? k कैप सदिश है तथा दूसरा सदिश भी क्या है? k कैप है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। मापांक कितना हो जाएगा? 1, इसका भी 1 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यानी हमने देखा कि i कैप डॉट i कैप बराबर होता है j कैप डॉट j कैप बराबर होता है k कैप डॉट k कैप के, और इनकी वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। यानी अक्षीय सदिश अगर समान हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या आता है? 1 आता है। अब भिन्न अक्षीय सदिशों का गुणनफल करके देखते हैं हम। i कैप डॉट j कैप की वैल्यू कितनी है? अदिश गुणनफल की परिभाषा से i कैप का मापांक j कैप का मापांक cos थीटा। i कैप का मापांक 1, j कैप का मापांक भी 1, और cos i कैप और j कैप के बीच में कोण कितना है? देखिए i कैप की डायरेक्शन ये है और j कैप की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये कितना आएगा? 0। और गुणधर्म 1 में हमने देखा कि अदिश गुणनफल कर्मेनी के नियम का पालन करते हैं, यानी i कैप डॉट j कैप किसके बराबर होगा? j कैप डॉट i कैप, यानी i कैप डॉट j कैप किसके बराबर होगा? j कैप डॉट i कैप के, और i कैप डॉट j कैप की वैल्यू कितनी है? 0 है, इसलिए j कैप डॉट i कैप की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि i कैप डॉट j कैप 0 होता है तथा j कैप डॉट i कैप भी क्या होता है? 0 होता है। अब हम देखेंगे j कैप डॉट k कैप की वैल्यू कितनी होती है। अदिश गुणनफल की परिभाषा से j कैप का मापांक k कैप का मापांक cos थीटा। j कैप और k कैप के बीच में कोण कितना है? देखें, j कैप y अक्ष के अनुदिश है तथा k कैप z अक्ष के अनुदिश है। y और z के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री का, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। j कैप का मापांक 1, k कैप का मापांक भी 1, cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 0 प्राप्त होगी। और अदिश गुणनफल के गुणधर्म में हमने प्रथम नियम देखा
कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए जे कैप डॉट के कैप किसके बराबर होगा, के कैप डॉट जे कैप के, और जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए के कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो जे कैप डॉट के कैप बराबर 0 तथा के कैप डॉट जे कैप भी क्या होता है, 0 होता है। अब आप देखेंगे के कैप डॉट आई कैप, अदिश गुणनफल की परिभाषा से के कैप का मापांक आई कैप का मापांक कोस थीटा। देखिए के कैप जेड एक्स के अनुदिश है तथा आई कैप एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए के कैप और आई कैप के बीच कोण कितना होगा, जेड और एक्स के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि अक्ष एवं परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है, इसलिए कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। के कैप और आई कैप का मापांक क्या हो जाएगा, 1:1, और ये प्राप्त होगा हमें 0 और 0। के कैप डॉट आई कैप का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। और हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई कैप डॉट के कैप की। यहाँ देखिए के कैप डॉट आई कैप क्या है, 0 है, इसलिए आई कैप डॉट के कैप इसके बराबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, 0 होगा। यानी हमने क्या प्राप्त किया, के कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 0 होता है, तथा आई कैप डॉट के कैप भी क्या होता है, 0 होता है। अब हम अक्षीय सदिशों के अदिश गुणनफल को एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप का मान हमें प्राप्त हुआ था 1, जे कैप डॉट जे कैप भी क्या प्राप्त किया, 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद हमने देखा कि आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, तथा जे कैप डॉट आई कैप भी क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमने देखा जे कैप डॉट के कैप 0 होता है, तथा के कैप डॉट जे कैप भी क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद देखा कि के कैप डॉट आई कैप 0 होता है, तथा आई कैप डॉट के कैप भी 0 होता है। तो अक्षीय जो सदिश हैं उनका अदिश गुणनफल है वो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है।